भोलापन। रामपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा घर था। उस घर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे काम नहीं मिल रहा था और वह अगले दिन सुबह ही अपने दोस्त से मिलने निकल पड़ा। वह जंगल के रास्ते से अपने दोस्त को मिलने जा रहा था। तभी उसका दोस्त जंगल के रास्ते पे ही दिख गया था। रामू ने अपने दोस्त को बताया उससे काम नहीं मिल रहा था। तभी रामू का दोस्त बोल रहा था कि मुझे पास का ही गांव में काम आ गया, बल्कि मैं उस काम को नहीं जा सकता था क्योंकि मुझको दूसरा काम आने के कारण उस काम को मैं नहीं कर सका। क्या मेरे जगह तुम जाओगे क्या? और एक बात मेरे दोस्त, उस काम को आज ही तुम्हें करना है और आज ही तुम्हें जाना है, ठीक है? अरे क्यों नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझको भी काम नहीं है। ऐसे ही दूसरा गांव को जाके थोड़ा काम करके पैसा कमा के आऊँगा और थोड़ा तुमको भी दे दूंगा। अरे मुझको पैसा का भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तू काम ठीक से करके तू जाने के समय पहाड़ के ऊपर से जा, क्योंकि उधर एक तुझको बाबा दिखेंगे। वह बाबा तुझको सभी बताएंगे कहाँ जाना और क्या करना। ठीक है दोस्त, मैं उस बाबा से मिल के जाऊँगा और काम को करके आऊँगा। मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसा कहा के रामू अपने घर जाता है। वह अपने घर में रामू तभी अपने घर आता है। वह आके अपना सामान लेके दूसरे गांव को निकल पड़ा। रामू बहुत खुश था क्योंकि उसे काम मिल गया था। रामू पहाड़ियों के रास्ते से जा रहा था। तभी उसका दोस्त को बोला हुआ बाबा मिल जाते हैं और वह बाबा के पास जाता है और वह बाबा बोलते हैं कि आज तुम्हें बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज तुम्हारी दिन है। ऐसा कह के वह बाबा निकल जाते हैं और रामू दूसरे गांव निकल जाता है। रामू जंगल की ओर जा रहा था। तभी चांद की रात रहती है और कीड़े चमक रहे हैं। रामू को अंदर से बहुत डर था क्योंकि वह घना जंगल था। वह रामू सोचता है कोई मुझको पीछा कर रहा है क्या। ऐसा कहा कि रामू पीछे मुड़ के देखता है और वह अपने रास्ता निकल पड़ता। रामू को ये बात सोचा नहीं था कि उसके साथ सामने बहुत बुरा होने वाला है। रामू अपने जंगल के रास्ते से निकल पड़ा और वह जाते समय उसको एक शेर दिख जाता है। वह मन में ही मन में बोलता है कि अरे मैं आज शेर की आवाज़ सुन के रामू कांपने लगा और शेर के पास बहुत हिम्मत से जाके शेर से ये बात किया कि परंतु उसका हिम्मत शेर के सामने नहीं टिक पाया और वह आखिरी समय पे अपना दिमाग लगाया और अपना बैग से आईना निकाल दिया। शेर को अपना तस्वीर देख के बहुत घबरा गया और शेर कुछ भी नहीं कर सका। शेर सामने आ गया और अरे मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हें मेरी गुफा की तरफ लेके जाऊंगा। शेर और रामू अपने गुफा की तरफ निकल पड़े। परंतु रामू को यह कुछ पता नहीं था कि शेर उसको क्या देने वाला था। रामू हिम्मत करके शेर का गुफा के अंदर आ गया और शेर का गुफा के अंदर रामू को खजाना देख के बहुत खुशी हुई। रामू खजाने की ओर जाके शेर से कहा क्या ये खजाना तुम्हारा है? तुम्ही ने ये खजाना को लोगों से ले लिया था। हाँ, ये खजाना मेरा है और यह खजाना तुम ले जा सकते हो। रामू को शेर का बात सुन के बहुत खुशी हुई और वह खुशी खुशी खजाना लेके अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। जाने के रास्ते पे दो गायों के ऊपर खजाना रख के रामू अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। बल्कि रामू को अभी भी थोड़ा डर था क्योंकि उस शेर को बाद में पीछे से रामू डरते हुए अपने गांव की तरफ निकल पड़ा और अपने गांव जाके अपना घर पे वो अपना खजाना खोलने लगा। रामू अपने घर आके अपना खजाना देखने लगा और उसको एक चीज़ समझ में आया कि उसी बाबा ने उसको आज तुझको खजाना मिलने वाला है जैसा सूचन दिया था। और रामू सोचा कि थोड़ा खजाना बाबा को भी दिया जाए और अगले दिन सुबह ही बाबा को मिलने रामू निकल पड़ा। बाबा मुझको क्या बोले थे ना वो अभी सच हो गया। कल मुझको एक अद्भुत दिखा। वो क्या है ना, रामू ने
बाबा के पास जाके घटी हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया और बाबा ने बोला चलो इस टाइम हम दोनों जाके और शेरों को लूट के आएंगे। बाबा के मन में लड्डू फूटा। रामू का भोलापन को बाबा ने दुरुपयोग किया। रामू और बाबा दोनों जंगल की ओर निकल पड़े, परंतु रामू धीरे से जंगल की ओर निकल पड़ा। पर बाबा थोड़ा डर रहा था क्योंकि सामने शेर आके मुझको मार ना दे। ऐसा करके वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। रामू और बाबा को खतरे का सूचन नहीं कारण वह दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। रामू और बाबा जाने के समय वही शेर और एक बार आ गया। क्यों बे, तू मुझको जीना नहीं देता क्या? इस बार मेरे दोस्त को मैं लेके आया हूँ और तेरा दोस्त क्या करेगा इन दोनों के सामने? बाबा डर के कारण गिर गए। रामू को शेर जी ने और एक बार बोला कि इस बार तू आया ना, तुझको जिंदा खा जाऊंगा। रामू और बाबा दोनों शेर को धन्यवाद बोल के अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि दूसरों का भोलापन को हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो